अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट्स में जो है ना कैसे फाइंड आउट की जाती है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ थी और उनको हम लोगों ने कर लिया था ऐड। जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है ना, इसमें ना हम लोगों को पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। उसके बाद फिर जो है ना हम लोग उसको मतलब बता सकते हैं कि हमारे टोटल फैक्टर में कितनी अनसर्टेनिटी थी। अब इसके लिए यूँ है कि लाइक मेरे पास जो है ना V=I, आप लोगों ने ओहम्स लॉ तो पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ से मुझे अगर R फाइंड आउट करना हो तो ये हो जाएगा R=V/I। अब ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसमें अगर मुझे अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होगी तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं V और I में कितनी कितनी उनकी वैल्यूज़ में कितनी कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है पहले मैं वो निकालूंगी। आपकी बुक्स में अगर आप लोग देखें तो हम लोगों के पास V जो है ना वो है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, और जो दूसरा है करंट वो हम लोगों के पास है I=0.84 प्लस माइनस 0.05 A। अब ये 0.1 का क्या मतलब है कि जो वोल्ट मीटर मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें उसका लीस्ट काउंट इतना होगा, और एम मीटर जो है उसका लीस्ट काउंट मिनिमम काउंट हम लोग इतना पढ़ सकते होंगे, मिनिमम रीडिंग इतनी पढ़ सकते होंगे। तो इस वजह से जितना लीस्ट काउंट होता है उतनी ही क्या होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। अभी वैल्यू में जो लिखी गई है ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए, परसेंटेज V की भी अनसर्टेनिटी चाहिए और करंट की भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी द परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर V इज़, और वो कैसे लिखते हैं मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। पहले ऊपर हम लोग लीस्ट काउंट लिखते हैं, लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास 0.1, जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उतना ही क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है 0.1 डिवाइडेड बाय और जितनी रीडिंग हो फिर वो है 5.2। इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से तो ये अनसर्टेनिटी निकल आएगी ऑलमोस्ट 5%। इसी तरह से मुझे करंट में कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो भी निकालनी है। तो ये मेरे पास हो जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर करंट। तो अगेन हम लोगों ने वही करना होगा, उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.05 डिवाइडेड बाय रीडिंग कितनी है 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हम लोग के पास बनेगा ऑलमोस्ट 6%। तो ऑब्वियसली दो फैक्टर्स थे तो इन दोनों की टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी फिर हम लोगों के पास, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वल्स टू, सॉरी ये ना 2% बनती है, तो कितनी हो जाएगी 2 + 6 इक्वल्स टू 8% टोटल आपके पास अनसर्टेनिटी है, ठीक है। ये 100 में से 8% निकली है। अब अगर मैं कैलकुलेट करूँ R=V/I था, इसको अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84 इक्वल बनेगा 0.19 वोल्ट पर मीटर के, ठीक है। मेरे पास ये अनसर्टेनिटी आई है किसमें, 100% में। मैंने बतानी है कि मेरे पास जो है फिर 6.19% में कितनी होगी, ठीक हो गया ना। तो 69 मैं कहती हूँ कि अगर 100% अनसर्टेनिटी इन 100% इक्वल्स टू कितनी है 8% आई है। तो अगर मैं 1% लूँगी तो फिर मेरे पास, और अगर मेरे पास 100 मेरे पास आई है 8%, और अगर मेरे पास 1 होगा तो फिर मेरे पास कितनी अनसर्टेनिटी होगी 8 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और अगर मेरे पास 6.19 हो तो फिर उसमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी, अगर मेरे पास 6.19 वैल्यू हो तो उसमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी, उसमें अनसर्टेनिटी होगी 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6.19। तो ये बनती है टोटल 0.5, इतने % बनती है, ठीक है।
अब करना क्या है, ऑब्वियसली पहले जो रीडिंग आई है वो लिखते हैं, उसके बाद जितनी अनसर्टेनिटी हो वो लिखते हैं, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ फाइनल अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। वो किसके इक्वल हो जाएगी, फाइनल आंसर क्या है 6.19 है। इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या बन जाएगा 6.2 बन जाएगा, ठीक है। 6.2 बन जाएगा। वही सिग्निफिकेंट वाले फिगर्स वाला जो है ना रूल है। अब अनसर्टेनिटी लगानी है प्लस माइनस, वो कितनी आई है हम लोगों के पास 0.5% आई है। तो ये हम लोगों का जो है ना हो गया ओहम्स। कि कैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैलकुलेट करनी होगी। हमारे पास डिवाइड था, पहले जो भी वैल्यूज़ थी हम लोगों ने वो लिख ली, फिर उन दोनों वैल्यूज़ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी काउंट कर ली, उनको टोटल किया। टोटल करने के बाद हम लोगों ने अपना आर का आंसर निकाला। फिर हमने देखा कि 100% में तो 100 की वैल्यू तो 8% अनसर्टेनिटी बनती है। अगर हमारे पास इतनी वैल्यू होगी तो फिर कितनी अनसर्टेनिटी बनेगी। उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा फॉर्मूलाज यूज़ किए और एट द एंड हमने बता दिया कि रेजिस्टेंस में टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट केस ना हम लोगों के पास है फॉर पावर फैक्टर्स। अगर कोई भी वैल्यू हो लिखी हुई हो, लाइक फॉर्मूला है, वॉल्यूम है V = 4/3 πr³। अब यहाँ पे हम लोगों के पास पावर आ गई, ठीक है। उसकी अनसर्टेनिटी कैसे निकालें। तो पहले तो बात ये है कि अगर आप देखें कि 4/3 और पाई ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं जो कि चेंज नहीं होंगी हम लोगों के पास, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे पास वॉल्यूम फिर किस पे डिपेंड करता होगा, वो डिपेंड करता होगा सिंपल r³ के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिखती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो r है ना वो इक्वल है 2.25 ± 0.01 सेंटीमीटर। ये रेडियस मैंने मेजर किया है किससे, वर्नियर कैलिपर से। इसका लीस्ट काउंट बता रहा है। तो पहले तो मैं क्या करूँगी, मैं अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे वेक्टर्स का मतलब ये कि पहले तो मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लूँ कि आर के अंदर बनती कितनी है, ठीक है। पहले आर के निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर किसके इक्वल होगी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग 2.25। तो ये हम लोगों के पास इक्वल आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 0.4% बनेगा हम लोग। अच्छा जी, आर में आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब हम ना ज़रा इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये बनेगा हम लोगों के पास V = 4/3 पाई यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे ये वाली वैल्यू लूँ, अभी अनसर्टेनिटी को काउंट नहीं करते, हम देखते हैं कितना आंसर आता है 2.25। तो ये आंसर मेरे पास आएगा 47.689 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात ये है कि मैंने सीधा सीधा आंसर तो कैलकुलेट कर लिया, इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है वो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि ये किस में निकली है, ये हम लोग के पास निकली है 100